So this is lecture number third of liquid solution, and in this part we will continue with the Rolle's law. देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉल्स लॉ में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए के बराबर आता था प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को लिखते थे पी नॉट ए इंटू एक्स ए और बी को लिखते थे पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है? हाँ, ये है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए, रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस इक्वेशन से गिवन है, तो आपको बताना है पी नॉट ए पी नॉट बी। मैंने आपको बोला था कि अगर इसको ऐसे दिया है तो इसको कंपेयर करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन को हम कंपेयर करके करते हैं। अब कैसे कंपेयर करते हैं, ये देखिए आपके पास इक्वेशन है और मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास कंपेयर इक्वेशन में एक्स से गिवन है तो ये पक्का पक्का पी नॉट बी होगा। और जैसे पी नॉट बी पता चल गया, पी नॉट ए निकालने के लिए आप इस दोनों को ऐड करिएगा, पी नॉट ए आ जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं ट्रिक से, दूसरा आप इसको कंपेयर करिएगा इक्वेशन बना के। अगर एक्स ए प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्स ए के टर्म्स में चाहिए तो आपको पता है यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी लेंगे, यहाँ ए है तो यहाँ ए डालेंगे, और यहाँ पे एक्स ए है तो उल्टा यहाँ पे पी नॉट बी लेंगे, फिर आप कंपेरिजन करिएगा, आंसर आएगा। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको दोनों कंपोनेंट का मोल सेम हो, देखिए C6H6 का भी मोल इतना है और टॉल्यूइन का भी मोल इतना है। पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए। दोनों का मोल सेम है और बेंजीन और टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर गिवन है और आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मोल सेम होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों का मीन लेते हैं, यानी 500 प्लस 700 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा। और फिर हमने बात किया था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज सॉल्यूट का निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है ए को हम सॉल्यूट बुलाते हैं और बी को हम सॉल्वेंट बुलाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वो क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखते थे? पी नॉट ए एक्स ए, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिखते थे। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज उसको लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फिर उसको डालेंगे। और आपको पता है जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, उसी तरह से वाई ए प्लस वाई बी 1 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, जब आप इस दोनों का रेशियो लेते हैं तो बताइए पी टोटल खत्म, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर खत्म, तो यहां से वाई ए अपॉन वाई बी आ जाएगा, पी ए अपॉन पी बी। ठीक है, और आपको पता है पी ए अपॉन पी बी करिएगा तो ये पूरा कैंसल हो जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी। और आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी की जगह पे आप लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। और मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिखिएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए सिमिलरली मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखिएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आ जाएगा इंटू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। ठीक है, तो ये फॉर्म याद रखिएगा। जैसे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास एक लिक्विड ए है, उसका 2 ग्राम आपको गिवन है, और लिक्विड ए का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो 200 है। लिक्विड बी का 3 ग्राम गिवन है और लिक्विड बी का पी नॉट बी यानी कि प्योर वेपर प्रेशर 300 गिवन है। तो आपसे पूछा है और आपको यह भी दिया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए वेपर फेज में वो है 0.4। तो आपको पता है ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, तो बी का आ जाएगा 0.6, क्योंकि वाई ए प्लस वाई बी जो होता है वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो यहां से वाई बी निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए और अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी का रेशियो बताइए। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज दोनों का जो रेशियो आता है वो क्या आता है? यहां से हम पढ़ के आते थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी
इन वेपर फेज वो आता था मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। तो देखिए आपको पी नॉट ए भी गिवन है, पी नॉट बी भी गिवन है, और मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ ए को लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मोल ऑफ बी लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। तो इसी दोनों का रेशियो पूछा है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, आंसर आएगा। जैसे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको पेंटेन और हेक्सेन का मोल रेशियो गिवन है 1:4, और आपको बोला है कि पेंटेन और हेक्सेन का प्योर वेपर प्रेशर प्योर इतना गिवन है। तो आपसे पूछा है कि पेंटेन का मोल फ्रैक्शन बताइए वेपर फेज में। तो अब आप सुनिए, पेंटेन का मोल फ्रैक्शन बताना है वेपर फेज में, तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके के कर सकते हैं। पेंटेन का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वो बताइए किसके बराबर आएगा, वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन लिखेंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर आप यहां से वैल्यू पुट करके डाल सकते हैं। एक आप क्या करिए, पेंटेन और हेक्सेन का जो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है उसका रेशियो लीजिए। तो आपको पता है रेशियो लेंगे तो यहां से आ जाएगा मोल्स ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हेक्सेन इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ हेक्सेन। ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है, मोल का रेशियो आपको गिवन है, और आपको पता है कि पेंटेन प्लस हेक्सेन का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। तो हेक्सेन के जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस पेंटेन, उसको यहां डालिएगा, आंसर कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि लिक्विड ए का जो है आपको 2 मोल गिवन है और लिक्विड बी का 3 मोल गिवन है, और ये दोनों मिलकर के बाइनरी सॉल्यूशन बनाता है, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 200 mm ऑफ Hg। तो आपसे पूछा है कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो बताइए इन वेपर फेज, यानी कि YA अपॉन YB का रेशियो बताइए। तो आपको पता है YA अपॉन YB होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, क्योंकि सॉल्यूशन का कैंसिल हो जाएगा, और PO को लिख सकते हैं P नॉट ए एक्स ए और PB को लिखते हैं P नॉट बी एक्स बी। तो यहां से देखिए आपको पता है मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है, तो YA अपॉन YB आ गया मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B इंटू P नॉट ए अपॉन P नॉट B। अब आप देखिए P नॉट A और P नॉट B आपको गिवन है, ठीक है। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये निकालना है, और आपको दोनों का मोल भी गिवन है, तो वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आएगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट केस की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने सॉल्वेंट लिया है, और सॉल्वेंट पता है आपको बी से डिनोट करते हैं, और हमने क्या किया है, इस सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब इस सॉल्यूट का वेपर नहीं बनेगा। तो यानी कि जो सॉल्यूट जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसका वेपर नहीं फॉर्म होगा, और जो सॉल्वेंट है जिसको बी से डिनोट करते हैं ये वोलेटाइल है, ये वेपर फॉर्म करेगा। तो आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। सिंस जो सॉल्यूट है जिसको ए से डिनोट करते हैं उसका वेपर ही नहीं बन रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर तो आएगा ही नहीं। तो जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है उसमें सॉल्यूट का बेसिकली कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ सॉल्वेंट के कारण आएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट तो वॉलेटाइल ही नहीं है। तो जब सॉल्यूट वॉलेटाइल नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर ही नहीं आएगा, इसलिए हमने जीरो लिया है, ठीक है। तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आता है वो सॉल्वेंट के कारण ही आता है, यानी P नॉट बी एक्स बी। अब आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होता है, तो यहां एक्स बी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स बी के जगह रखिए 1 माइनस एक्स बी, फिर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास ये आएगा। फिर आप क्या करिए, इस पी एस को इधर लेके आइए, P नॉट बी एक्स ए को इधर लेके आइए, तो P नॉट बी माइनस पी एस ये आ जाएगा P नॉट बी
इंटू एक्स ए। देखिए बी आपको पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, बी सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और सॉल्यूट इस केस में क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो यहां से देखिए जो पी नॉट बी माइनस पी एस है इसको पढ़ना आना चाहिए। पी नॉट बी को क्या बोलिएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पी एस को क्या बोलिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस पूरे टर्म को बुलाते हैं, पी नॉट बी माइनस पी एस को बुलाते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आप यहां से देखिए जब आप इसमें से माइनस करिएगा तो ये पूरा टर्म जो आएगा पॉजिटिव आएगा, ये पूरा टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो हमेशा ज्यादा आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कब, जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो डिक्रीज कर जाता है। और कितना डिक्रीज कर जाता है, यहां से फिर आप पी नॉट बी को नीचे लेके आइएगा तो ये आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो किसके बराबर आता है, ये क्या है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अच्छा, ये जो पार्ट है ये पार्ट इस चीज को भी बताता है कि कितना फ्रैक्शन जो है वेपर प्रेशर का वो डिक्रीज हुआ है जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो ये पार्ट उसको भी बताता है कि कितना फ्रैक्शन वेपर प्रेशर का डिक्रीज हुआ है जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको सॉल्वेंट वाटर दे देगा क्वेश्चन में, और सॉल्वेंट का आपको पी नॉट बी नहीं देगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये नहीं देगा, और आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर लिख के दे देगा 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ये लिख के दे देगा। तो जब भी ऐसा बेसिकली सिचुएशन आए क्वेश्चन में, तब आप क्या करिएगा, यहां पे पी नॉट बी को आप 760 mm ऑफ Hg लेके चलिएगा। तो पी नॉट बी 760 mm ऑफ Hg कब लेंगे, जब आपको क्वेश्चन में सॉल्वेंट वाटर दे देगा और उसका बेसिकली बोल देगा कि टेम्परेचर है क्वेश्चन में 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो पी नॉट बी 760 mm ऑफ Hg लेके चलना है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो हमेशा लो होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, जैसे वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 4 ग्राम यूरिया उसका वेपर प्रेशर है P1 atm और 8 ग्राम यूरिया उसका वेपर प्रेशर है P2 atm। सेलेक्ट इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन P1 P2। आपको पता है कि जितना आप यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कि जितना आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करिएगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा। यानी जब आप 4 ग्राम यूरिया ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर आता था P1, 8 ग्राम ऐड कर दिए तो वेपर प्रेशर P2। तो यहां यूरिया कम है तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2। तो ये ऑप्शन सही है। तो ये सही है, ये गलत होगा, ये गलत होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि लिक्विड ए का वेपर प्रेशर आपको 100 mm ऑफ Hg गिवन है, और जब आप इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 80 mm ऑफ Hg आता है। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट को आप ए से बुलाते हैं तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी आपको एक्स से निकालना है। तो आपको पता है जब आप एक सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में जो कि वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आता है, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है। तो वेपर प्रेशर आ गया सॉल्वेंट के कारण P0 भी X भी।
फिर आप एक्स ए प्लस एक्स बी को 1 लिखते हैं तो एक्स बी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी एक्स ए, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास ये आएगा। फिर आप क्या करिए, पी एस को इधर लेके आइए, पी नॉट बी एक्स ए को इधर लेके आइए, तो पी नॉट पी माइनस पी एस आ जाएगा पी नॉट पी इंटू एक्स ए। आपको क्या करना है, आपको पी नॉट बी भी गिवन है क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको गिवन है, क्योंकि लिक्विड ए जो है वही तो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो उसका वेपर प्रेशर 100 गिवन है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है 80, तो डालिएगा आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस 40%। तो आपको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब एक्स से बताना है। अब आपको पता है ये रिलेशन अभी आप निकाल के आए हैं, कैसे निकाले हैं अभी लास्ट क्वेश्चन में देखे हम। जब आप पी नॉट बी को नीचे आइएगा तो इसको क्या बुलाते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वो परसेंटेज जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो आपको बेसिकली यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 40% गिवन है, तो एक्सए का वैल्यू आ गया कितना 40%, यानी कि एक्सए आ गया 40/100 यानी कि 0.4, और एक्सए आ गया 0.4, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट को ए से डिनोट करते हैं, नॉन वोलेटाइल, इसका 4 ग्राम आपको गिवन है, और इसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में। वाटर को सॉल्वेंट बुलाते हैं, बी से डिनोट करते हैं। वाटर का मोल आपको गिवन है 2 मोल, और आपको देखिए टेम्परेचर दे रखा है क्वेश्चन में 373, मतलब ये है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बेसिकली वाटर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी वो हम कितना लेके चलेंगे 720 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है उसको कितना लेके चलेंगे, हाँ 720 mm ऑफ Hg। तो यानी कि पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट 373 डिग्री केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस इज 760 mm ऑफ Hg। आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अभी आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू एक्सए। एक्सए को आप लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, और मोल्स ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। तो यहां ये डालिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। पी नॉट बी को कितना लेना है 760, और आपको बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 720 गिवन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 720, तो यहां से पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, ठीक है, और फिर आप यहां डाल करके आंसर निकाल लीजिएगा। सो अभी आपने पढ़ा था कि पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी को आप लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पी नॉट बी के जगह पे हम प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही लिख रहे हैं। तो यानी कि पी नॉट बी, ये एक्चुअली पी नॉट जो है पी नॉट बी ही है, तो पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी एस। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पे इस Na को कैंसिल कर सकते हैं, तो यानी आ जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। ये किसी भी तरह के सॉल्यूशन के लिए लगा सकते हैं। तो यहां से आ गया पी नॉट क्या है, ये पी नॉट बी ही एक्चुअली है, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ ए यानी कि मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बी यानी कि मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। और आपको पता है मोल का जो रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, तो इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको एक टेम्परेचर पे गिवन है 640, बेंजीन मतलब सॉल्वेंट, यानी पी नॉट भी आपको गिवन है। फिर आपको बोला है कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यानी कि जो सॉल्यूट है उसका मास आपको गिवन है 2.175 ग्राम, उसको ऐड करते हैं बेंजीन में, मास ऑफ बेंजीन आपको जो कि सॉल्वेंट है उसका मास गिवन है आपको क्वेश्चन में, उसमें ऐड करते हैं, ठीक है।
बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 600 mm ऑफ Hg। तो आपसे पूछा है कि ये जो आप सोल्यूट ऐड कर रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए। तो आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो सिर्फ सॉल्वेंट के कारण आता है। एक्स से एक्स बी को लिख सकते हैं 1 - x से, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास ये रिजल्ट आता है रिजल्ट। फिर आप क्या करते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ P0B के जगह पे अगर आप PS लिखते हैं तो XA को लिखते हैं मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो आप इस मोल्स ऑफ A को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से लिखते हैं मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B। ठीक है, अब देखिए आपको P0B भी गिवन है, PS भी गिवन है, PS भी गिवन है और मोल्स ऑफ A यानी कि ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का आपका मास गिवन है। तो मोल्स ऑफ A को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। आपको मास गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना है, और मोल्स ऑफ B यानी कि बेंजीन का क्या लिखेंगे, मास ऑफ बेंजीन जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन कितना होता है, 78। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 78 डालिएगा, मास आपको गिवन है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A आ जाएगा।